नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो रात्रि 10:25 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। मृगशिरा नक्षत्र प्रातः 7:33 तक, इसके पश्चात पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र है। सिद्ध योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि वो भगवान गजानन की आराधना अवश्य करे। कम से कम आज गणेश जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, दूर्वा उन पर अर्पित करना, ऐसा तो प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को ही करना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। 2 लग्नों से संबंधित चर्चा है दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, तो ही मंगल और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर तुला में। शुक्र का संचरण वृश्चिक में है, शनिदेव मकर में है और देवगुरु मीन में। गोचर कुंडली में गुरु चंद्रमा के चौथे 10वें के संबंध से गजकेसरी योग, तो ही शुक्र चंद्र और गुरु का संबंध जो है नवम पंचम योग का निर्माण कर रहा है। गोचर कुंडली में प्रातः 7:33 तक चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। इसके पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो आज शनिवार का दिन है और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। ये दिन आज आपको कैसे बिताना है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सजग और सचेत रहना है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आप कर सकते हैं और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको पूरी तरह से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बता दूं कि मुहूर्त चर्चा में 17 नवंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की आज बारी है, लेकिन उस दिन रिक्ता तिथि व्याप्त होने के कारण पूरे दिन कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज 2 लग्नों से संबंधित सूत्रों की चर्चा है, जिसमें पहला लग्न है आज का वृषभ लग्न। यदि आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है तो ये जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनमें से यदि कोई भी योग आपकी कुंडली में घटित हो रहा है तो आप आजमा करके देखिए, ये अक्षरशः आपकी कुंडली में सत्य घटित होगा। पहला सूत्र कहता है कि यदि वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र और शनि की युति हो जाए, वैसे देखा जाए तो इस संबंध को, इस युति को कोई बहुत अच्छा नहीं माना गया है बाकी लग्नों में, परंतु वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र और शनि की युति इतना बेहतर माना गया कि ये कुंडली के बल को 100 गुना अधिक कर देती है। ये युति, अगर ये युति लग्न में हो,
अगर यह युति नवम में हो, दसम में हो, कहना नहीं अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में हर सुख को भोगने वाला होगा, महाभाग्यवान होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, लग्न में भी मैंने इस युति की चर्चा की है। अलग बात है कि शनिदेव लग्न में शुक्र के साथ होकर के निसंदेह जीवन काल में चीजों को विलंबित करेंगे, लेकिन फिर भी यह केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा। और वृषभ लग्न की कुंडली में शनिदेव के साथ शुक्र का संबंध लग्न में हो, अत्यंत श्रेष्ठ। यह युति बाकी कुंडली के किसी भी भाव में बनी हो तो वहां भी श्रेष्ठ लाभ फल ही देने वाली है, राजयोगदायक ही है। तृक में बस बनी हुई हो, यानी 6-8 बार में, तो प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उस अवस्था में कुछ दुर्योग भी निर्मित हो जाएंगे। तो वहीं वृषभ लग्न की कुंडली में यदि सूर्य और बुध की युति भी बनी हुई हो कुंडली के किसी भाव में, तो यह भी लाभदायी है। यह केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा। हालांकि एक बात सदैव ध्यान रखिए कि योगों का जो बेहतर परिणाम है वो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली के तृक भाव को छोड़ करके ही बने तो अच्छा है। अब इस युति में, अर्थात सूर्य और बुध की युति के साथ साथ यदि शुक्र भी कहीं आपको दिखाई पड़े, यानी किसी जन्म कुंडली में शुक्र, किसी जन्म कुंडली अर्थात वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र, बुध और सूर्य की युति दिखाई पड़े, तो यह अद्वितीय योग बन जाएगा। सीधी सी बात है कि लग्नेश का संबंध और शुक्र इस कुंडली में देखा जाए तो धनेश ही बन जाते हैं। और सूर्य की यदि बात करें तो वो इस कुंडली के लिए सुखेश होते हैं। फलतः ये तीनों युति हो जाए, धनेश, सुखेश और लग्नेश का, तो सीधी सी बात है ये अद्वितीय हो जाएगा। तो वहीं वृषभ लग्न की कुंडली में राहु विशेष कारक ग्रह माने गए हैं, और अगर ये राहु कहीं जन्म कुंडली के दशम में हो, चतुर्थ में हो, तो कहना नहीं कि ऐसा जातक विशेष सफल, प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होगा और अपने जीवन के मध्यावधि में शीर्षस्थ हो जाएगा, शीर्ष पर पहुंच जाएगा। जबरदस्त सफलता प्रदान कराते हैं राहु वृषभ लग्न की कुंडली में, और विशेष करके दशम भाव में बने हो या चतुर्थ में हो तो और अच्छा। तो वहीं वृषभ लग्न की कुंडली में यदि, ये चौथा सूत्र है कि इस लग्न में यदि दूसरे अथवा पांचवें भाव में बुध आपको बैठे हुए दिखाई पड़े, तो ये दूसरे और पांचवें में स्वगृही हो जाएंगे। फलतः ऐसी अवस्था का जातक इतना उच्च कोटि का वक्ता होगा। समझिए क्यों? क्योंकि दूसरा भाव वाणी का है और पांचवा भाव ज्ञान का। तो भाषण कला का इतना जबरदस्त जातक में विकास हो जाएगा, ऐसा वो ओजस्वी और तेजस्वी भाषण करेगा कि उसके प्रशंसक छोड़िए, विरोधी भी उसके मुरीद हो जाएंगे। बस शर्त इतनी ही है कि वृषभ लग्न में बुध इन दोनों भावों में अकेला हो, शनि राहु से दृष्ट ना हो। पांचवा सूत्र कहता है वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र की महादशा को सर्वाधिक श्रेष्ठतम दशा मानी जाएगी, शनि की दशा भी उतनी ही श्रेष्ठतम सिद्ध होगी। इस लग्न में बाकी के ग्रह जैसे मंगल, गुरु और चंद्रमा की दशा भी सामान्यतः ठीक ठाक ही फल देने वाली होती है। अब शर्त इतनी ही है कि दशा कारक ग्रह अच्छे भाव में हो। मैंने 5 सूत्र आपको बताए, एक भी यदि आपकी कुंडली में घटित हो रहा हो तो आप निसंदेह आजमा लीजिए, सूत्र 100% अक्षरशः घटित होगा। दूसरा सूत्र, दूसरा जो लग्न है वो कन्या लग्न है, और कन्या लग्न से संबंधित दूसरा जो मैं सूत्र बताने जा रहा हूं उसे आप मिलाइए। कन्या लग्न की कुंडली में पंचम या एकादश का यदि शनि हो, पंचम भाव में या एकादश भाव में यदि शनि हो, तो ये जातक को अधिकाधिक संख्या में कन्या संतति प्रदान करेगा। पुत्र संतति होने में उसे सदैव बाधा उत्पन्न होती रहेगी, और ऐसी अवस्था में यदि पुत्र संतति हो भी जाती है तो पुत्र संतति को कुछ न कुछ परेशानी बनी रहेगी, उसके जीवन में संघर्ष लगा रहेगा, जबकि लड़कियों को यानी कन्या संतति को कोई परेशानी नहीं होगी। कन्या लग्न की कुंडली में नवम भाव का राहु जातक को अद्भुत बना देता है, और ऐसा जातक अपने जीवन काल में एक नहीं कई एक बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं, या कह दीजिए कि ऐसे जातक सभी धामों का दर्शन, ये खूब तीर्थ यात्रा करता है। वहीं दूसरे भाव का राहु, कन्या लग्न में दूसरे भाव का राहु तुला राशि में अगर होगा तो जातक को कूटनीतिज्ञ बना देगा, परंतु ऐसा जातक कभी कभी या कई बार कड़वी वाणी का प्रयोग करेगा, उसकी वाणी में कड़वाहट उत्पन्न हो जाएगा, और संभव है ऐसे जातक को मद्यपान या धूम्रपान की लत या आदत लग जाए। कन्या लग्न की कुंडली के लिए तीसरा सूत्र कहता है कि कन्या लग्न की कुंडली में दूसरे, छठे अथवा 8वें अथवा 12वें भाव में देव गुरु बृहस्पति का होना
दाम्पत्य जीवन को बेहद दुखमय बना करके रख देता है। इन भावों में यानी दूसरे, छठे, 8वें, 12वें में कहीं भी देव गुरु बृहस्पति हों कन्या लग्न में तो दाम्पत्य जीवन नीरस हो जाएगा। कन्या लग्न की कुंडली में छठे का राहु, वैसे तो छठे का राहु शत्रुहंता योग बनाता है, परंतु कन्या लग्न की कुंडली में यदि छठे भाव में राहु हो तो वो शनि की राशि में होगा। अब ऐसा राहु यदि अकेला बैठा हो तो ये जातक को आजीवन रुग्ण बना करके रख देगा। ऐसे जातक के स्वास्थ्य में नियमित कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहेगी अनवरत। कारण शनिदेव रोग के कारक हैं। अब राहु वहां पर बैठ करके प्रबल रोगेश या रोग की स्थिति उत्पन्न करेगा, क्योंकि शनि समान शनिवत फल देने लगेगा। अब रोग कारक की राशि में राहु बैठ करके जातक को परम रोगी बनाएगा। अब चाहे वो नजर लगे या जातक ये कहे कि उसके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है। कन्या लग्न में मंगल यदि बलवान अवस्था में है तब तो समझ लीजिए कि सिर्फ 2 ही भाव में ऐसा ये ठीक है, उच्च भाव में भी ठीक नहीं। तृतीय और अष्टम में ही इसको ठीक मानेंगे, पंचम में जहां की उच्च का होता है वहां भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहां भी बैठ करके पेट से संबंधित परेशानी उत्पन्न करेगा, प्रेम संबंध में परेशानी लाएगा। तृतीय और अष्टम में बैठ करके जातक को दीर्घायु बनाएगा, परंतु बाकी के किसी भाव में मंगल का बलवान होना समझ लीजिए कि पूरी कुंडली को कमजोर करेगा। वो जिस भाव में होगा उस भाव को कमजोर करेगा। और मंगल यदि कन्या लग्न की कुंडली में बली अवस्था में है तो इस तरह का मंगल जातक को शराबी और अय्यास बना देगा। यानी कन्या लग्न की कुंडली में मंगल जितना कमजोर हो उतना ही अच्छा। तो आशा करता हूं ये जो मैंने 10 सूत्र बताए 2 लग्नों से संबंधित, इनमें से एक भी आप अगर इस लग्न के होते हैं और आपकी कुंडली में एक भी सूत्र घटित होता है तो आप आजमा लीजिए, अक्षरशः सत्य सिद्ध होगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय भाव में है और 7:33 के पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में रहेंगे। राहु के नक्षत्र में होना ठीक है, परंतु शनिवार का दिन है, सचेत तो रहना ही होगा आपको। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, श्रेष्ठतम स्थिति में लाने के लिए आप जितना बेहतर प्रयास कर सकते हैं, जितनी बेहतर आपकी कोशिश हो सकती है वो जरूर करिए। कमोबेश किस्मत का साथ भी आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी सचेत रहना होगा आज मेष राशि के जातकों को। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा, तनाव से मुक्ति भी मिलेगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में मनचाहा हालात भी बनेगा, पर फिर भी मैं फिर बार बार दोहराते चलूंगा कि सचेत रहना है। परेशानियां बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके दरवाजे पर आ खड़ी होंगी और जहां आपसे थोड़ी सी लापरवाही हुई बड़ा नुकसान होगा। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक ही है, प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि प्रपोजल स्वीकार किए जाने की संभावना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा तनाव रहेगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज दुर्घटना का दिन है, वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहना है, चोट चपेट की घटना घटित होगी। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हो सके तो सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए काला है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। और साथ ही साथ जो ऐसे लोग हैं यानी ऐसे मित्र आपके हैं तो ऐसे मित्रों से भी दूरी बना करके रखनी है। ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे लोग आपके शत्रु बन जाएं। हालांकि कार्य क्षेत्र में सफलता के दृष्टिकोण से आपके दिन को मैं खराब नहीं कह रहा हूं, पर वाणी में परेशानी होगी या वाणी के कारण परेशानी होगी। बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। एक बात ध्यान में रखिए कि आज जितना वर्कलोड अधिक होगा उतने आप चिड़चिड़ा हो जाएंगे, उतने आप परेशान होंगे। और फिर मैं कह रहा हूं कि वाणी के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। सो ऐसा करिए कि एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। आज गलत के पक्ष में मत खड़े होइए, या आपको तनिक भी पता है कि आप कहीं से भी गलत का समर्थन कर रहे हैं तो मैं पहले बता देता हूं, कोशिश करके उससे दूरी बनाइए, चाहे वो आपका कितना ही अभिन्न क्यों न हो। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं धन लाभ प्रदायक कहूंगा, लेकिन वही है कि काम का वर्कलोड अगर अधिक होता है तो आपसे जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले हो जाएंगे, सावधान रहना है। शाम का समय ठीक दिखाई पड़ रहा है, घर का माहौल ठीक ठाक है। कुछ नेगेटिव स्थिति बस इतनी है कि जल्दबाजी में अगर कोई कदम उठ जाए तो फिर चिंता रहेगी, अन्यथा बाकी ठीक है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमी से मुलाकात करने के लिए दिन ठीक है और कुल मिलाकर के मेहनत आपकी बढ़ी चढ़ी रहने वाली है। विद्यार्थियों की बात करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान की स्थिति रहेगी। आज प्रातःकाल चिड़ियों को दाना डालिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और बात अगर हम मिथुन की करें
तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, राहु के नक्षत्र में पूरे दिन 7:33 के पश्चात ठीक है दिन, आपके लिए दिन ठीक है। जुगाड़ लगेगा हर जगह। यूं समझ लीजिए कि आपका कोई भी कार्य आपकी बुद्धिमत्ता, आपके जुगाड़ से संभव है कि हो जाए। धन लाभ के पूरे योग बन रहे हैं, तो वहीं कोई महत्वपूर्ण फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो भी फैसला करिए सोच समझ करके करिए, सफलता आपको मिलेगी। बस किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए, जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी करने से आपको बचना है। कार्यस्थल पर आपकी समझदारी का आपको फायदा मिलने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में नई संभावनाएं तलाशने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संभव है कि आज आपके किसी अपने खास से मतभेद हो जाए, हालांकि बाद में स्थिति पर नियंत्रण होगा आपका, पर फिर भी थोड़ा सचेत रहिएगा, अपने आप को नियंत्रण में रखिएगा। जीवन साथी से प्यार, जीवन साथी से कोई उपहार और विद्यार्थियों को आशा से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको सिरदर्द या साथ ही साथ सर में चोट लगने की संभावना, तो इससे आपको सचेत रहना है। शिव चालीसा का पाठ करना है, वाहन सावधानी से चलाना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए क्रीम है। कर्क के जातक विवाद इत्यादि से दूर रहें, विवादित लोगों से दूर रहें। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं एक दूसरे में केवल कमियां निकालते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। काम से काम रखें। मेहनत का बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा, मैं ऐसा नहीं कह सकता। किसी मुसीबत में पड़ेंगे, कोई गैर कानूनी काम न करें। समय अच्छा नहीं है, धनागमन तो नहीं होगा परंतु खर्च बढ़ चढ़ करके रहने वाला है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आज का दिन परेशानी लेकर के आ रहा है। व्यापारियों के लिए भी स्थिति मैं आपके पक्ष में नहीं देख रहा हूं, कहीं पैसा फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला अगर ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके लीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। वाणी पर आपको संयम रखना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अत्यधिक होगा, फल कम। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य भी आज ठीक ठाक नहीं है, कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। और सभी कर्क राशि के जातक आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए कत्थई है। सिंह के जातकों के लिए घूम फिर करके दिन अच्छा है, आत्मविश्वास देने वाला, लाभ देने वाला, जबरदस्त लाभ देने वाला। कोई रुका हुआ काम, कहीं फंसा हुआ पैसा वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। लाभ का नया जरिया मिलता दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं और जो विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं वो सभी विचार आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। परिवार के मध्य भी सुख शांति दिखाई पड़ रही है। कार्यक्षेत्र में दिन बहुत ही खास दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं जिससे धनागमन हो, कर सकते हैं। बस एक मूल मंत्र याद रखिए, आज दूसरों के चक्कर में पड़ करके अपना समय नहीं खराब करना। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। तो ही जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की यदि कोई बात पूरी भी लग जाए तो संभाल लीजिएगा, मन को शांत रखिए और स्थिति को धीरे धीरे ठीक करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो कम मेहनत में ही अच्छी सफलता। वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के दिन को अच्छा माना जाएगा। पेट का ख्याल रखिए, पेट में परेशानी है, हो सके तो आज उपवास करिए। वाहन बेहद सावधानी के साथ चलिए और कड़वी वाणी का प्रयोग न करिए। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। आज सभी सिंह राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर करें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए पीला है। कन्या के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, आत्मविश्वास से भरा हुआ। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी, या किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उसका समाधान मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन जुगाड़ कराने वाला है और जुगाड़ से ही काम बनेगा। आज प्रातःकाल थोड़ी परेशानी होती दिखाई पड़ रही है, कोई चिड़चिड़ापन, टेंशन, पिता या माता में से किसी के साथ विवाद होता दिखाई पड़ रहा है। फिर बाद में जैसे जैसे दिन चढ़ेगा आपकी स्थिति ठीक होती चली जाएगी। ऋण लेने इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए आपका ये काम बनता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। बस जरूरत से ज़्यादा काम लेने की आवश्यकता नहीं है। लव पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। अपने मन की जो चिंता है उसे खुल करके अपने पार्टनर से शेयर करिए, संबंध में इससे मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है आपको, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें जो मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। विशेष करके यात्रा इत्यादि पर जाने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य वैसे ठीक है। माता पिता में से किसी के साथ आज संबंध बिगड़ सकता है प्रातःकाल ही, तो इसका ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर स्काई ब्लू। सभी कन्या राशि के जातक आज हनुमान चालीसा का पाठ या श्रवण करें। विशेषकर हो सके तो 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, नहीं कर सकते तो श्रवण कर लीजिए, लाभ होगा इससे। तुला के जातकों के लिए भी दिन भाग्य प्रदायक है। योजना आपकी सफल होती दिखाई पड़ रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। और वहीं आज किसी मंदिर या तीर्थ स्थल पर जाने की या तो तैयारी कर सकते हैं या आप जा सकते हैं। बस मन की बात अपने परिवार के सदस्यों को ही शेयर करिएगा, या जो बेहद विशेष करीबी मित्र हैं उनसे। हर किसी से मन की बात शेयर मत करिएगा। कार्यस्थल पर दिन अच्छा है।
कार्यक्षेत्र में कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने का आपके मन में विचार है तो करिए। व्यापार में कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बिना सोचे समझे बोलना, टीका टिप्पणी करना, इससे बचना है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रेमियों को जरा धैर्य बना करके रखना है और पार्टनर की बात को ध्यान से सुने बिना अपनी कोई बात कह देना, किसी तीसरे की वजह से सुनी सुनाई किसी बात को लेकर के कुछ कह देना, इससे संबंध खराब हो सकता है। तो संभाल करके चलिए। रोग के मामले में यदि कोई पुराना रोग है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज सभी तुला राशि के जातक देवी के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प देवी को अर्पित करें, लाभ मिलेगा। और वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो आपको सचेत रहना होगा। दिन ठीक नहीं है, परेशानी दिखाई पड़ रही है, दुर्घटना की प्रबल संभावना, और जल्दबाजी में यदि कोई कदम उठाते हैं तो समझ लीजिए राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको बड़ी मुसीबत में डाल देगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत करिएगा। और अपने परिवार के जो आपके सदस्य हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनको बिना बताए कोई भी बड़ा फैसला आज बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपका केवल और केवल नुकसान होगा। नौकरी पेशा लोगों को आज बेहद सचेत रहना चाहिए, बहुत विचार करके कदम उठाना है। दिन ठीक नहीं है। व्यापारियों को व्यापार में हानि की संभावना दिखाई पड़ रही है, धन हानि की प्रबल संभावना। बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देना और सोच समझ करके ही बोलना है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। हालांकि जीवन साथी से आपको सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। जीवन साथी की ओर से कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। ससुराल पक्ष से सहयोग, परंतु इसके बावजूद चिंता बदस्तूर जारी। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है। कोई पुराना रोग आपको परेशान करेगा। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के तिल तेल का दिया अवश्य जलाइएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। धनु के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपको थोड़ा चिंतित कर दे। वक्त आपके साथ नहीं है, बस आत्मविश्वास बनाए रखिए, संयम के साथ और समय के साथ चलने का प्रयत्न करिए। आज बहुत ज्यादा उलझना और अपने आप को उलझाना ये ठीक नहीं है। ये समय आसानी से कट जाए, बस इसी का प्रयत्न करिए। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। व्यापारी वर्ग आज कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल न करें। फायदा तो नहीं होगा, नुकसान अवश्य होगा। व्यापार में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो न करें। परिवार के सदस्यों से बहस न करें। और प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्रेमी की कोई बात बुरी लग सकती है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, और अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको कार्य क्षेत्र में परेशानी। स्वास्थ्य में भी गिरावट दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और कौवे को प्रातःकाल रोटी दीजिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मकर के जातकों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। सक्रिय रहेगा मन, सक्रिय रहेगा दिमाग, क्षमता भी अद्भुत। आज दिल भी जीत लेंगे और जग भी। अर्थात जहां कदम उठाएं, जहां कदम बढ़ाएं, तसल्ली के साथ बस काम करें, समझदारी के साथ। फिर देखिए, चाहे वो धन संबंधित मसला हो, कार्यक्षेत्र में सफलता से संबंधित मसला, हर जगह दिन ठीक। बड़ा कोई अवसर मिलने वाला है। नौकरी पेशा व्यवसायी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बस योजना बना करके और अपनी योजना गुप्त रखिए। किसी भी तरह के निवेश से पहले विचार करके और फिर निवेश करिए। बस धन उधार मत दीजिए। लव लाइफ में भी बड़ा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य में परेशानी थी जैसे सिर दर्द इत्यादि, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज कहीं अनाथालय इत्यादि हो तो वहां पर जाकर के दान करिए, कुछ भी, धन दान, वस्त्र दान, अन्न दान। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। कुंभ के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक है। हालांकि प्रेम संबंध में परेशानी है, पर बाकी मामलों में ठीक है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं अपने जीवन काल में तो निर्णय लीजिए। कार्य क्षेत्र में सफलता की योग है। परिवार का भी पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। और जो भी काम आप करने की सोच रहे हैं, समझ लीजिए कि आपका हर कार्य आज समय से पहले ही पूर्ण हो जाएगा। कार्यस्थल पर यदि आप हैं तो आपके जो सहयोगी हैं उनसे आपको पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण सफलता देने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए भी मैं समय को बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर दीजिए। किसी भी प्रकार के निवेश के लिए दिन फायदेमंद सिद्ध होगा। झूठ नहीं बोलना, झूठ से बचिए। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन तो खैर अच्छा है ही। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है।
बस खान पान पर नियंत्रण रखिए, जिससे पेट से संबंधित परेशानी संभव है। बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन किया आपने या बहुत ज़्यादा आपने मांसाहारी इत्यादि की चीज़ें कर ली तो उससे स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। सभी कुंभ राशि के जातक आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालें। और मीन के जातकों के लिए भी दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। आज दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना मत बिगाड़िएगा। आज के दिन का मूल मंत्र आपके लिए रहेगा, पहले स्वयं का ठीक करो, दूसरे का बाद में। यानी हम बदलेंगे, युग बदलेगा। पहले खुद को ठीक करिए, बाकी दूसरे का बाद में देखेंगे। पहले खुद का पेट भरा रहेगा तब दूसरे के बारे में सोचेंगे। पर हां, वाणी मीठी बोलने में कुछ नहीं जाती, सो मीठा बोलिए, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। और ये सबसे पहले शुरुआत घर से करिए। आज कलहपूर्ण स्थिति का वातावरण घर में ही दिखाई पड़ रहा है। कोई महत्वपूर्ण फैसला कर रहे हैं तो पहले गंभीरता से विचार करिए। परिवार का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करिए या मित्र की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कार्यस्थल पर बहुत आगे आगे नहीं बढ़ना, आज नेतृत्व करने जैसा नहीं है दिन। कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो उसे भी सहयोग लेकर के ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। कुल मिलाकर के सचेत रहना है, किसी को धन उधार नहीं देना, जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय आज आपको नहीं करना। और सबसे जरूरी बात, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी आज आपको नहीं करनी है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं सामान्य कहूंगा। और सबसे बड़ी बात है, जिनकी भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं उनकी भावनाओं का आप कद्र करिए, चाहे वो प्रेमी हो, जीवन साथी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, सबका। विद्यार्थियों को करियर में सफलता हेतु विशेष मेहनत करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में माता के स्वास्थ्य और पिता के, अगर ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो उनके स्वास्थ्य, दोनों के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान जी की परिक्रमा करिए और संभव है तो सुंदरकांड का पाठ भी करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।